मैं सवेर से लेकर शाम तक सफर पे ही रहता हूँ। अब मुल्को मुल्क सफर में हूँ, कभी शहरों शहर सफर में होता हूँ। तो जो बंदा सफर में होता है तो उसके तजर्बात भी सफर की वजह से फजूतर होते हैं। तो गाड़ियों के पीछे लिखे हुए जुमले जब हम पढ़ते हैं तो अजीब अजीब कैफियत उससे होती हैं। कुछ उदास कर देते हैं, कुछ दुखी कर देते हैं। कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। एक जुमला लिखा होता है गाड़ियों के पीछे, अगर पाकिस्तान में आपका कुछ वक्त गुजरा हो तो लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि इसका मतलब समझते हो? तो वो कहते हैं जनाब आप बता दीजिए। तो मैं कहता हूं ये तहरीरी एहतजाज है। इसने किसी से प्यार किया होगा, फिर बेवफाई का दाग लिए अब दिल की आग निकाल रहा है, सनम बेवफा कह के अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा है। ये तहरीरी एहतजाज है। मैं कहता हूं साहिब तूने दिल ही उसे दिया जिसने तुझे जो है वो छोड़ दिया, और आज तू उन हसरतों का जनाजा लिए गली गली घूम रहा है। आज तू आ मैं तुझे एक चौखट बताऊं, जो हाथ पकड़ते हैं तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ते। तो प्यार उससे करो जो वफा निभाने की रीत जानता हो। उससे प्यार ना करो कि बाद में तुम रोते रहो और सिसकियां भरते रहो कि हमारी बेकदरी होगी और हमारे दिल का किसी हाल नहीं पूछा। तो आओ उससे प्यार जोड़ो, उससे मोहब्बत का रब्त कायम करो, जो हाथ पकड़ते हैं तो हशर की भीड़ में भी नहीं छोड़ते। उनसे ताल्लुक, उनसे मोहब्बत का रब्त, उनसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ो। अच्छा, फिर और बातें कि जो मोहब्बतें होती हैं, वो गालिब ने कहा था ना, इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अच्छे भले आदमी को मोहब्बत मजनू बना देती है। तेरी महफिल में आके बदनाम हुए, निगाहे जमाना में बेनाम हुए। तूने वादा किया था बिछड़ेंगे ना हम, तेरे ही हाथों से नैलाम हुए। तशख्खुस मिट जाता, नाम तो कैस था ना, लेकिन दुनिया मजनू कह के पुकारते, असल नाम ही मतरूक हो गया। शनाख्त मिटा दी, नाम मिटा दिया। ये मोहब्बतें नकम्मा कर देती हैं, अच्छे भले इंसान को पागल कर देती हैं। लेकिन साहिबो, जिस मोहब्बत का तस्करा मैं छेड़ के बैठा हूँ, ये नकम्मा नहीं करती, ये बिलाल हबशी को अर्श का राही बना देती है, ये जन्नत का मुसाफिर बना देती है, ये पस्तियों से उठा के औजे सरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। इसलिए इस मोहब्बत की बात करो जो बंदा नवाज हो, जो जर्रा नवाज हो, और जो पस्तियों से उठा करके बुलंदियों तक पहुंचाए। शहनशाहों के नाम मिट गए, उनके तस्करे बाकी ना रहे, लेकिन जिन्होंने हुजूर से ताल्लुक जोड़ा, जमाना गुजर गया, उनके नाम की माला आज भी जमाना। मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि जिस जमाने में मेरे हुजूर आए, उस जमाने के खाकान का नाम क्या था, तो शायद इस बड़ी बज़्म में आली मर्तबत उलमा के बगैर कोई ना बता सके। अच्छा, मैं पूछूं कि उस दौर के कैसर का नाम क्या था, तो आप कहेंगे हमें क्या जरूरत है उसका नाम याद रखने की। चलो मैं कहूं कि उस दौर के किसरा का नाम क्या था। उस दौर की सुपर ताकत थी और उसका वो हुक्मरान था, कोई मामूली शख्स नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो जमाने के किसरा का नाम नहीं जानते होंगे। और अगर मैं इस मजलिस में मौजूद सबसे छोटी उम्र के बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के हजरत बिलाल का नाम लेगा या नहीं लेगा। तो ये था इश्क जिसने पस्तियों से उठाया और बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इकबाल भी बोला, इकबाल ये किसके इश्क का फैजाम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। सल्तनत रूम का शहनशाह, उसका नाम भी बाकी नहीं है, और बिलाल के तस्करे आज भी मिंबर और मेहराबों में हो रहे हैं। तो मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा जो अच्छे भले इंसान को नकम्मा कर देती है। मैं उस मोहब्बत की कहानी छेड़ रहा हूं जो पस्तियों से उठा के बुलंदियों तक पहुंचा।